Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear student, today we discuss lesson number 4 admission of a partner part number first revision part. देखिए प्रीवियस वीडियोज के अंदर जी स्टूडेंट्स आपका लेसन नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कंप्लीटेड हुआ था। तो आपको कंप्लीटेड लेसन करने के लिए फेयर नोटबुक में बोला था। आई होप सो दैट आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है। बेसिकली सबसे पहले इंट्रोडक्शन थ्योरी कि आखिर एक पार्टनर को एडमिट क्यों किया जाता है। तो इसके पीछे 3 मेन लॉजिक हैं। नंबर 1, एक्सपेंड ऑफ द बिजनेस। हम अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, और बढ़ाने के लिए नीड ऑफ कैपिटल, पूंजी की आवश्यकता है, और पूंजी की रिक्वायरमेंट को एक पार्टनर नया आने पर ही वो कंप्लीटेड करता है। इससे क्या होता है कि उस पार्टनर को बनाने से हमारी जो हम ये कह सकते हैं कोई भी एक कैपेबल एम्प्लॉइज हैं, अगर उसको हम पार्टनर बना दें, या वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, या हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति से हमारी इंक्रीज ऑफ द गुडविल होती है, उस कैंडिडेट को हम एडमिटेड कर लेते हैं। तो दीज आर सम कॉजेज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कि एक साझेदार को एडमिट क्यों किया जाता है। हम व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाने के लिए देखो पूंजी की रिक्वायरमेंट होगी, और पूंजी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो नया साझेदार के माध्यम से होगी। कैपेबल एम्प्लॉइज, अगर कोई एक अच्छा व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहा है, अगर क्यों ना उसको पार्टनर बना दिया जाए तो उसकी रेपुटेशन के आधार पर आप उसका फायदा ले सकते हैं। एक वेल एक्सपीरियंस पर्सन आपके यहाँ काम करता है तो उसको आप पार्टनर बना सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, उसकी रेपुटेशन गुडविल को उठाना चाहते हैं, तो किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को उसकी वजह से अगर हमारी गुडविल इंक्रीज होती है तो हम उस एडमिटेड कर सकते हैं। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर्स हाउ मेनी प्रॉब्लम्स क्रिएट, कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। तो देखिए मेन आर 5 प्रॉब्लम्स, और जिसमें से एक प्रॉब्लम जो लास्ट वाली है वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। तो देखिए 5 प्रॉब्लम कौन कौन सी है, पहले तो उनके बारे में। सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस इज द प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। When न्यू पार्टनर एडमिटेड, देखो नया साझेदार आने से समस्या क्या होगी, पहले 2 थे फिर 3 आ गए, 3 आने से देखो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। नंबर 2, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा वह न्यू पार्टनर एडमिट होने पर। नंबर 3, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूएट किया जाएगा। नंबर 4, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड रिजर्व फंड, पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर ने बड़ी मेहनत से कमाया है वो ट्रांसफर कर देंगे। और 5th है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये कंसेप्ट आपके डिलीट हो चुका है। जो 30% सिलेबस आपको बताएगा तो उसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को डिलीटेड कर दिया गया है। तो चलिए इसको छोड़ दीजिए, हम 4 कंसेप्ट के रिगार्डिंग में पढ़ेंगे। आज हम पहले कंसेप्ट नंबर फर्स्ट के बारे में रिवीजन करेंगे। वेरी सिंपलिसिटी कंसेप्ट है न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ओब्लिक, हम इसे सैक्रिफाइस रेशियो भी कहते हैं, क्योंकि सैक्रिफाइस यहाँ हो रहा है। जब 2 पार्टनर है, तीसरा आएगा तो 2 को सैक्रिफाइस करना होगा। तो सैक्रिफाइस रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका कि हाउ मेनी प्रॉब्लम्स क्रिएट व्हेन द पार्टनर इज एडमिटेड। आज हम डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे, और टोटल इसमें प्रैक्टिकल पार्ट की जहां तक बात करते हैं 20 क्वेश्चन आपके आई होप दैट सो कंप्लीटेड हो जाएंगे। और तो देखिए प्लीज हर कंसेप्ट को बारी बारी से हम क्लियर करते चलेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑब्लिक सैक्रिफाइस रेशियो, इसके अंदर डियर स्टूडेंट 4 कंसेप्ट आएंगे न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालने के। 4 बहुत ही सिंपलिसिटी करिए। सबसे पहला कंसेप्ट नंबर 1, देयर इज नो क्लू, आपको क्वेश्चंस के अंदर कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलेगा जिसमें नया रेशियो आप फाइंड आउट कर लें।
जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए बी पार्टनर हैं, रेशो उनका 3:2 है, उन्होंने सी को पार्टनर बनाया है 1/4 के लिए। फाइंड आउट द न्यू रेशो। कुछ भी क्लू नहीं है, केवल ए और बी का पुराना रेशो दे रखा है और सी का नया रेशो दे रखा है और फाइंड आउट द न्यू रेशो। कोई क्लू नहीं है आपके सामने, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? निकालने का तरीका देखिए, वेरी सिंपली, टोटल शेयर इज इक्वल टू, हम कुल भाग 1 मान लेते हैं, रिमेनिंग शेयर 1 में से उस पार्टनर को परमानेंट 1 - 1/4 इज द 3/4। ये 3/4 किनका है? ए और बी का है। तो एक का क्या होगा? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5 9/20। बी का क्या होगा? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5 6/20। तो न्यू रेशो इज 9, 6 and 5। Here is your new ratio। वेरी सिंपली, बहुत ही आसान है। टोटल शेयर 1 मान लिया, 1 में से सी को परमानेंट है 1/4 लेस कर देंगे, बाकी बचा हुआ किसका होगा? ए और बी का होगा, मल्टीप्लाई दैट। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट। इसी के अंदर एक छोटा सा क्लू और देते हैं, क्या है देखिए ध्यान से प्लीज। ए बी आर पार्टनर, रेशो 3:2, सी एडमिटेड 1/4। इसमें कहा कि ए बी अब ये बांटते थे भविष्य में, इन फ्यूचर में ए बी कहते हैं कि हम बांटेंगे 1:1। कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट्स, आपने जो मल्टीप्लाई ये की थी उसको छोड़कर अब इससे कर देंगे, बस इजी। वही फर्स्ट क्लू है, सिर्फ इन्होंने अपना चेंजमेंट क्या किया, ए बी ने कहा कि भविष्य में हम ऐसे नहीं बांटेंगे, अब ऐसे बांटेंगे। तो फिर आपका सवाल भी कैसे होगा? टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। अब क्या होगा? ए को 3/4 मल्टीप्लाई बाई, इसको छोड़ दीजिए, अब 1/2 3/8, बी का 3/4 1/2 3/8। तो न्यू रेशो क्या होगा? 3, 3 and 2। तो दिस इज योर फर्स्ट कंसेप्ट। इज क्लियर दैट? आई होप दैट बहुत ही आसान कंसेप्ट से गुजरे आप, बहुत ही एक इजियर कंसेप्ट था, जो फर्स्ट कंसेप्ट आपका कंप्लीटेड हो चुका है। इसके रिगार्डिंग में आपको क्वेश्चन जो गिवन है उन क्वेश्चनों को आप आई होप दैट करेंगे, तो और बाकी अगर टाइम होगा तो हम इस क्वेश्चन को भी लेके चलेंगे। ओके, चलिए जी, कंसेप्ट क्योंकि हमारे क्लियर हों तो हम आसानी से कोई भी इलस्ट्रेशन है उसको ईजिएस्ट ढंग से कर सकते हैं। चलो हम दूसरे क्लू की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्लू क्या था? फर्स्ट में देयर इज नो क्लू, सेकंड में एक वर्ड मिलेगा आपको क्वेश्चंस के अंदर जिसका नाम होगा इक्वल। इक्वल या इक्वली, बराबर बराबर। कैसे? देखिए, ए बी आर पार्टनर, रेशियो इज 7/5, 7/12 and 5/12। C is admitted by 1/6। C will get, सुनना ध्यान से, स्टेटमेंट क्या है? C will get his share equally from A and B। C ने जो अपना हिस्सा ये लिया है A और B से इक्वल, बराबर बराबर लिया है। तो बराबर का मतलब हाउ मेनी पार्टनर्स आ रही है। सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ पार्टनर कितने हैं, 2 हैं। तो 1/2 and 1/2। 1/2 उसने ए से लिया, 1/2 बी से लिया। अगर यहाँ ए बी सी 3 पार्टनर होते तो डियर स्टूडेंट्स 1/3 1/3, 4 होते तो 1/4 1/4। तो हियर इज द पार्टनर्स, मैनी पार्टनर्स इन दैट योर क्वेश्चंस। अब देखिए ए के पास शेयर क्या था? 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ए से उसने हिस्सा लिया 1/12। ये किससे लिया? फ्रॉम ए से। तो फिर बी से कितना लिया? सेम 1/2, उससे भी 1/12 लिया फ्रॉम बी। इन दोनों का जोड़ डियर स्टूडेंट्स 1/6 ही आएगा, क्योंकि टेकिंग तो यही किया है। 1/12 1/12 इज 2/12, 2/12 इज इक्वल टू 1/6। तो फिर बच क्या गया? इजी। ए के पास पहले क्या था? 7/12, उसने दे कितना दिया? 1/12। तो इसके पास कितना बच गया? 6/12। बी के पास कितना था? 5/12। दे कितना दिया? 1/12। बच गया कितना? 4/12। तो न्यू रेशो 6, 4 and 2। अगर आगे करते हैं तो और काट दीजिए, 3, 2, 1। Here is your new ratio, this is your answer। तो ये था सेकंड, जिसमें इक्वली वर्ड आया और इक्वल को आपने
कैसे किया डियर स्टूडेंट्स। चलिए जी अब हम चलते हैं थर्ड कंसेप्ट की तरफ। और थर्ड क्या है, थर्ड कंसेप्ट है, एक वर्ड है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्याग। सैक्रिफाइस त्याग, किसने त्याग किया, इसके अंदर दो बातें, एक है डायरेक्ट हिट और एक है इनडायरेक्ट हिट। तो डायरेक्ट हिट कैसे लगाएंगे और इनडायरेक्ट हिट कैसे लगाएंगे। डायरेक्ट का मतलब सीधा, नो मल्टीप्लाई, इनडायरेक्ट मतलब मल्टीप्लाई होगा। एक एग्जांपल हम लेंगे जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस को फिर बता देता हूँ, त्याग कहते हैं। त्याग का मतलब ए बी को अपना हिस्सा देना होगा इन फेवर ऑफ सी, सी को देना। और त्याग तो कर ही रहे हैं हर क्वेश्चन के अंदर। आपका पहले क्लू में त्याग किया, सेकेंड के अंदर इक्वल में त्याग किया, और थर्ड में क्या है, ए बी आर पार्टनर 4:3, you can say 4/7 and 3/7. C will admitted, C will get 3/7, 3/7 लिया। A से लिया उसने 2/7 और B से लिया 1/7। अगर इन दोनों का जोड़ ये आता है तो आपकी हिट डायरेक्ट होगी। चलो जोड़ के देख लेते हैं। 2/7 1/7 इज इक्वल टू 3/7, बिल्कुल राइट है। तो फिर क्या है, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, सिंपल क्वेश्चन हो गया, उत्तर आ गया आपका। ए का पहले कितना था 4/7, दे कितना दिया 2/7, तो बच गया कितना 2/7। बी के पास कितना था 3/7, दे कितना दिया 1/7, 2/7। तो रेशियो 2, 2 and 3, दिस इज योर आंसर। हियर इज द डायरेक्टेड स्टूडेंट्स। इन दोनों का जोड़ जो प्राप्त किया, अगर ये आता है तो आपको बिल्कुल सिंपलिसिटी, कोई मल्टीप्लाई नहीं, इसमें से इसको घटा देना, इसमें से इसको घटा देना, उत्तर आपके पास होगा। दिस इज योर डायरेक्ट हिट। तो फिर एक इनडायरेक्ट हिट का देख लीजिए, क्या है इनडायरेक्ट हिट, देखिए प्लीज। इनडायरेक्ट, ए और बी आर द पार्टनर आ गया, रेशियो 3:2, एडमिटेड सी 1/5, सी को शामिल किया 1/5 भाग के लिए, नोट करना। सी विल गेट हिज शेयर 4/5 फ्रॉम ए एंड 1/5 फ्रॉम बी। इन दोनों का जोड़ ये आना चाहिए, अभी आपने कहा हाँ बिल्कुल आना चाहिए। मैं इसको जोड़ता हूँ, 4/5 1/5 5/5 5/5 इक्वल टू 1। ये इसे मैचिंग कर ही नहीं रहा, ये 1 है, ये 1/5 है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट हिट है। तो इनडायरेक्ट कैसे लगाएंगे, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना कर दिया जी, 1/5 4/5 इज इक्वल टू 4/25। इसको इससे गुना 1/5 1/5 1/25। ये ए है, ये बी से लिया। इन दोनों का जोड़ अब जोड़ के देखो, 4 + 1 5/25, 5/25 इज इक्वल टू 1/5। बिल्कुल यू आर राइट, हिज इनडायरेक्ट हिट। अब फिर वही बात आ गई है, ए के पास पहले क्या था 3/5 था, दे कितना दिया 4/25, तो एलसीएम 5 15 है -4 11/25 11/25। बी के पास कितना था 2/5, दे कितना दिया 1/25, एलसीएम इज 25, 10 - 1 9/25। तो न्यू रेशियो 11 9 and 5, 11 5 5 कहाँ से आया, कई स्टूडेंट सोचते हैं 5 कहाँ से आ गया। जो एलसीएम है उसका जोड़ बन जाएगा 11 9 20 और 5 25। देखिए प्लीज, 11/25 है, 9/25 है और उसका 1/5 है हिस्सा। अरे वो तो 1/5 भाग के लिए आया। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा 25 तो 11 का 11 आएगा, 9 का रहेगा, 5 की टेबल यहाँ तक पड़ेगा तो 5 नहीं आएगा। तो दिस इज रेशियो योर 11 9 and 5। ओके चलिए सॉरी फोर्थ कंसेप्ट की तरफ। फोर्थ क्या है डियर स्टूडेंट, देखिए प्लीज। फोर्थ कंसेप्ट में आपने एक वर्ड मिलेगा जिसका नाम है सरेंडर। सरेंडर को क्या कहते हैं, सरेंडर को कहते हैं समर्पण करना, आत्मसमर्पण। सरेंडर वर्ड क्या है, देखिए स्टूडेंट, सरेंडर के अंदर आपने स्टेटमेंट कहां से घूमेगी, AB 3:2, 3/5 और 2/5 है।
ए ने अपने हिस्से का, देखिए अब यहां पर सी को पार्टनर बना रहे हैं, सी नहीं ले रहा, ए ने अपने हिस्से का इन फेवर ऑफ मन होता काके की 3/5 का 3/5 का त्याग कर दिया, तो 9/25 किसको दिया, सी को दिया। ए ने अपने हिस्से का, ए का शेयर क्या था 3/5, दे कितना दिया 3/5, तो 9/25। फिर उसने सी को क्या दिया, ये ए ने दिया, बी ने क्या दिया सी को, अपने हिस्से 2/5 का 2/5, तो इसका कितना होगा 4/25। तो सी को क्या मिला सर, इन दोनों का जोड़ मिला, 9/25 इज 13/25। तो फिर बच क्या गया, ए के पास पहले कितना था 3/5, दे कितना दिया 9/25, तो 25 एलसीएम आ गया, 15 - 9 6/25। अब बी के पास क्या था 2/5, दे कितना दिया 4/25, एलसीएम 25, 5 25 10 -4 6/25। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच क्या गया 6 6 एंड 13, 6 6 और 13, 6/25 6/25 13/25। क्योंकि जो इसको 6 6 12 13 25, इसको जो मिला देखिए ए के पास 3/5 था, उसने अपना हिस्सा 3/5 का 3/5 दिया, तो 9/25 हो गया, और 2/5 2 4/20, इन दोनों का जोड़ होगा वो सी को मिला। फिर बच क्या गया, ए का 3/5 में से 9/25 लेस कर देंगे, 25 एलसीएम आ गया, 5 15 - 9 6/25, 25 आ गया, 5 25 5 2 10 -4 6/25, तो न्यू रेशियो होगा 6 6 3। और सैक्रिफाइस रेशियो बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चारों कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। अब आप चलिए अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क डियर स्टूडेंट्स, आपने एक्सरसाइज रिगार्डिंग 1 to 20 ये क्वेश्चंस करने हैं आपके एक्सरसाइज का इन फेयर नोटबुक। If any problem regarding of this, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay, student. Thank you. Stay home. Stay safe. Goodbye. Have a good day.